Hello guys, my name is Vinay and I am from second year and my topic is pointer in C++. Pointer in C++. So what is mean by pointer? आखिर ये पॉइंटर होते क्या है? बात करें हम डेफिनेशन की तो डेफिनेशन हमसे कहती है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल इन C++ दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल है जो जिसने किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, उसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो ये एड्रेस क्या होता है, ये वेरिएबल क्या होता है, इसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे और एक एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर ये पॉइंटर होते क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंटर विद द एग्जांपल। एग्जांपल समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिर ये एड्रेस और ये वेरिएबल होते क्या है। सो एड्रेस एज इट इज़ द लोकेशन ऑफ डाटा, मतलब हम जहाँ डाटा स्टोर करते हैं उसकी लोकेशन मतलब एड्रेस। इसकी और एक डेफिनेशन है जो है एड्रेस ऑपरेटर इन सी ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटर। ये एक ऑपरेटर है सी में जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। इसे हम आगे आगे समझेंगे। बात करें हम वेरिएबल की तो वेरिएबल इज अ सिंपल टर्म, इज अ स्टोरेज प्लेस विच हैज़ सम मेमोरी अलोकेट टू इट। ये एक स्टोरेज प्लेस होती है जिसमें हम कुछ वैल्यू अलोकेट करते हैं, मतलब कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो चलिए हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये पॉइंटर होता क्या है और वर्क कैसे करता है। तो एक बॉय है जिसका नाम है ओम। तो वो अपने घर में रहता है। तो उसी वक्त उसकी मम्मी आती है जिसके हाथ में शुगर का एक पैकेट होता है। तो उसकी मम्मी ओम से कहती है कि ओम, तुम्हें ये पैकेट जाके किचन में जाके एक वहाँ पे रेड बॉक्स ढूंढना है और उस रेड बॉक्स में ये शुगर डालना है। तो ओम कहता है ठीक है मॉम। तो ओम क्या करता है, ओम सोचता है कि उसकी मम्मी ने उसे क्या क्या कहा है। तो वो सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे एक किचन में जाना है और उस किचन में मुझे एक रेड बॉक्स ढूंढना है और उस रेड बॉक्स में मुझे मम्मी ने दी हुई शुगर का पैकेट रखना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें वेरिएबल, डाटा और एड्रेस से, तो हम बोल सकते हैं कि जो रेड बॉक्स है वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, क्योंकि वो जो एम्प्टी रेड बॉक्स है वो एज अ वेरिएबल काम कर रहा है। जो शुगर का पैकेट है और जिसमें हम और जो शुगर का पैकेट है वो एज अ डाटा काम कर रहा है। शुगर का पैकेट हमने इस रेड बॉक्स में रखा, वो एज अ डाटा काम कर रहा है। लेकिन ये जो डाटा बना है उसका भी कुछ एड्रेस होगा। मतलब ये है कि ये जो रेड बॉक्स है वो भी कहाँ पे रखा होगा, तो वो रेड बॉक्स रखा है किचन में। तो हम बोल सकते हैं कि किचन क्या हो गया, किचन हो गया हमारा एड्रेस। तो और एक डेफिनेशन थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि एड्रेस ऑपरेटर इन सी कॉल्ड पॉइंटर, हम इसे ही पॉइंटर कहेंगे। तो आप अगर हम कंपेयर करें पॉइंटर की डेफिनेशन से, तो पॉइंटर की डेफिनेशन थी कि अ वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये वेरिएबल है जिसने किसी अनदर एड्रेस को स्टोर करके रखा है।
इसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो ये तो हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल, लेकिन यही बात हम एक कंप्यूटर को कैसे बताएंगे और कंप्यूटर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किस तरह सोचेगा, हम वो आगे देखेंगे। In program, whenever we declare a variable, then it's get associated with certain location where the variable is stored। तो जब भी हम प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो है वो एक एड्रेस स्टोर करके रखता है जिसमें, और हम बोल सकते हैं कि वो एड्रेस एसोसिएटेड करके रखता है जिसमें वो वेरिएबल स्टोर कर सके। कंप्यूटर्स में कुछ मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उस मेमोरी ब्लॉक्स में का वो एक एड्रेस फाइंड करता है और उस एड्रेस पे उस वेरिएबल के लिए एक स्पेस एसोसिएट करके रखता है जिसमें वो वेरिएबल स्टोर हो सके। तो इसे हम अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो कंसीडर करते हैं एक डिक्लेरेशन जो है इंट आई इक्वल्स टू 30। तो मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने 30 वैल्यू असाइन की है। तो जैसे ही मैं करूँगा असाइन, तो कंप्यूटर स्मार्ट है, कंप्यूटर समझ जाएगा कि यूज़र ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो समझ जाएगा कि आई जो है वो एक वेरिएबल है, 30 जो है उस वेरिएबल की वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, वो एक एड्रेस स्टोर करेगा उस वेरिएबल के लिए जो है 6480। लेकिन अब ये 6480 आया कैसे, ये 6480 आया कैसे हम आगे के वीडियो में देखेंगे और आगे के पार्ट में देखेंगे। तो बस हमें इतना याद रखना है कि जब भी हम इंटीजर या कोई भी फ्लोट, डबल, कोई भी डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उस वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट कर लेता है जिसमें वो वेरिएबल स्टोर कर सके, और जहाँ पे उसने वो लोकेशन, जिस लोकेशन पे उसने उस वेरिएबल को स्टोर करके रखा है, उसका जो एड्रेस है वो है ये 6480। तो ये आया कैसे हम आगे देखेंगे। हाँ, तो बात करें हम एड्रेस की जो है 6480, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, तो वो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया था। एक्चुअली जो एड्रेस होते हैं वो एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, मतलब वो जो एड्रेस जो मेमोरी अलोकेट होती है वो उसका जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है, और उस एड्रेस से हम उस वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। अभी उस एड्रेस से भी हम उस वैल्यू को कॉल कर सकते हैं और उस वेरिएबल से भी हम उस वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि उस रेड बॉक्स में वो शुगर रखी है, तो मैंने अगर बोला कि किचन में क्या रखा है, तो वो बोले किचन में रेड बॉक्स में शुगर रखी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब हम उसे एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं और ऐसे भी कॉल कर सकते हैं कि उस रेड बॉक्स में क्या रखा है, तो आंसर दोनों का शुगर ही आएगा। मतलब मतलब हम जो हमने वैल्यू डिक्लेयर की है 30 वैल्यू, उसे हम आइदर नेम से भी, मतलब नेम वेरिएबल से भी कॉल कर सकते हैं और एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं। तो यही मीनिंग हुआ कि the memory address can be assigned to some variable, such variable hold memory address called pointer। इसी को हम पॉइंटर कहते हैं, जो हमने प्रीवियस, आई गेस कि सबको पता चल गया होगा कि पॉइंटर आगे होते क्या है, मतलब इसका वर्किंग कैसे होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि पॉइंटर जो है वो प्रोग्राम में किस तरह एग्जीक्यूट किए जाते हैं।
जो सी का हम प्रोग्राम लिखते हैं, सी या सी प्लस प्लस का, उस प्रोग्राम में हम किस तरह पॉइंटर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पॉइंटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंटर। So first property is that is variable which store the address of the another variable is called pointer। इसे हम पॉइंटर कहते हैं, जो कि हमने पहले ही देख लिया है। सेकंड जो है वो है पॉइंटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर यूजिंग स्टार वेरिएबल। मतलब हम स्टार वेरिएबल से उस पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। उसकी हम आगे एग्जाम्पल जरूर देखेंगे और हम इसको सिंटेक्स ऑफ पॉइंटर में भी देखेंगे। थर्ड जो है वो है कैन बी टाइप ऑफ इंट, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। मतलब जो हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं वो किसी भी डेटा टाइप में हो सकता है, इंटीजर, एरे, फंक्शन, किसी भी हो सकता है, जैसे हमने पिछली बार किया था इंटीजर। फोर्थ पॉइंट जो है वो है साइज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामर्स। मतलब वो हम पे डिपेंड है कि हम कितने बाइट का पॉइंटर बना रहे हैं। 2 बाइट फॉर 32 बाइट, ये इन्होंने एग्जांपल लिया है। अब देखेंगे एंड एंड स्टार ऑपरेटर। सो ये एंड ऑपरेटर क्या है? ये एंड ऑपरेटर क्या करता है? ये एंड ऑपरेटर हमें एड्रेस बताता है, किसका? पॉइंटर का एड्रेस, कि वो वेरिएबल जो हमने स्टोर किया है वो कौन से एड्रेस पे, मतलब उसका एड्रेस क्या है। तो जैसे मैंने बोला था कि जैसे मैंने बोला था कि मेमोरी, जब भी हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, तो उस ब्लॉक्स में वो एक एड्रेस स्टोर करके रखता है, ताकि जिसमें वो अपना वेरिएबल के लिए जगह बना सके और उस वेरिएबल में असाइन कोई वैल्यू स्टोर कर सके। तो अगर हमें वो एड्रेस जानना है तो हम इस एंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टार। स्टार इज अ डीरेफरेंस ऑपरेटर, इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑपरेटर, यूज्ड टू गेट अ वैल्यू टू गिव एड्रेस। इससे हमें पता चलता है कि हमने जो एड्रेस है उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू असाइन की है और किस वेरिएबल में हमने असाइन की है, तो वो कौन सी वैल्यू असाइन की है, उससे हम वो है ये स्टार ऑपरेटर से हमें पता चल जाता है। तो अभी हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। तो जब भी हम प्रोग्राम में पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक फॉर्म होता है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो इन सी प्लस प्लस एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर फॉर इट्स टाइप बिफोर यूज। हम जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका टाइप लिखते हैं। जैसे हमने किया था इंटीजर i इज इक्वल टू 30, तो मैंने i जो वेरिएबल था उस वेरिएबल में मैंने सबसे पहले इंटीजर टाइप जो था मैंने डिक्लेयर किया था, उसके बाद वेरिएबल किया था। उसी तरह सिमिलरली द पॉइंटर आर वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर वी यूज देम। पॉइंटर में भी उसी तरह उसको यूज़ करने से पहले, उसको डिक्लेयर करने से पहले हम उसके टाइप को डिक्लेयर करते हैं। तो उसका टाइप कैसे रहेगा देखिए। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल हैज़ द फॉर्म, वो कुछ इस फॉर्म में रहेगा। ये फॉर्म देखो, इसमें क्या लिखा है, डाटा टाइप, जो कि हमने देखा था कि उसके बाद में डाटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, डबल, फ्लोट, etc। सो सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, जिससे हम सिर्फ हमने पॉइंटर डिक्लेयर नहीं किया, हमने स्टार पॉइंटर डिक्लेयर किया। हमने उससे पहले स्टार दिया, जो कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि पॉइंटर इज डिक्लेयर विद स्टार। सो डाटा टाइप, फिर स्टार, पॉइंटर एंड बाद में उस वेरिएबल का नाम। तो कुछ इस तरह पॉइंटर डिक्लेयर होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं इन स्टार पी। देखो, इंटीजर सबसे पहले एक डाटा टाइप लिया हमने, उसके बाद एक स्टार दिया ताकि हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, और पी लिया।
पी लिया, पी है ये, पी जो है वो पॉइंटर है। तो अभी हम देखेंगे कि पॉइंटर किस तरह प्रोग्राम में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि पॉइंटर आर वेरिएबल्स that stored or hold the address of another variable. So let's suppose अभी हम लेते हैं int main, ये क्या है, एक मेन फंक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर एक डिक्लेयर करेंगे। सो मैंने पॉइंटर किया डिक्लेयर int स्टार p a इज इक्वल्स टू 101। अभी देखो इसमें जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि सिंटैक्स क्या होता है पॉइंटर का, कि सबसे पहले हम उसका टाइप डिक्लेयर करते हैं जो कि है इंट। मैंने यहाँ पे इंट किया है। उसके बाद हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पॉइंटर से पहले भी हम क्या डिक्लेयर करते हैं, उस एक स्टार देते हैं ताकि हम कंप्यूटर को बता सके कि हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल्स ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी वैल्यू मैंने असाइन की है 101। तो स्टार पी क्या करेगा, ये स्टार पी जो है वो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है 101, उस 101 का उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो अभी हुआ क्या यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि जैसे हम पॉइंटर या कोई भी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उस वेरिएबल के लिए एक एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने मेमोरी बॉक्स में। तो हुआ यहाँ पे क्या कि जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया तो कंप्यूटर ने अपने मेमोरी बॉक्स में एक एड्रेस स्टोर किया, और उस एड्रेस में जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जिसमें मैंने वैल्यू की असाइन की है 101, उसने वो एक मेमोरी ब्लॉक में एक एड्रेस स्टोर करके रख दिया जो कि है 0x45A1। ये अभी देखो ये हेक्साडेसिमल में है, एड्रेस ऐसे होता है। तो मैंने क्या किया, असाइन किया विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर हमें एड्रेस बताता है कि ए जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका हमें एड्रेस बताता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है 101, उसका एड्रेस है ये 0x45A1। ये जो काम हो रहा है ये कंप्यूटर में हो रहा है, ये हमें दिखेगा नहीं। ये मैंने आपको किस तरह वर्क करता है इसलिए दिखाया है। तो हमें देखना हो कि हमें ये एड्रेस कहाँ पे सेव है, तो हम यूज़ करेंगे इस एंड ऑपरेटर का। इस एंड ऑपरेटर से हमें ये एड्रेस मिल जाएगा, वो हम देखेंगे आगे के प्रोग्राम में जो कि हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो लेकिन अभी हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे इसका भी कुछ एड्रेस होगा। ये जो हमने A101 किया है इसका एड्रेस ये है 0x45A1, लेकिन इस 0x45A1 का भी कुछ एड्रेस होगा, और वो एड्रेस कहाँ से होगा, वो एड्रेस ये पी में सेंड होगा। वो एड्रेस इस पी में सेंड होगा जो कि है, तो वो पी जो है वो अनदर एक लोकेशन असाइन करेगा और उस पी में इस एक एड्रेस स्टोर करेगा जिसे हम बोलेंगे पॉइंटर। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि पॉइंटर है वेरिएबल दैट स्टोर्ड होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये ए जो है वो अनदर वेरिएबल है, इसका एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, ये पॉइंटर पी ये स्टोर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पी इज द पॉइंटर ऑफ ए। तो अभी हमको देखना है कि ये एड्रेस 0x710 है, तो ये सब कंप्यूटर के पीछे हो रहा है, लेकिन हमें अगर जानना है कि ये कौन से एड्रेस किसके कौन से एड्रेस है, तो हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे यूज़ किया है। हम सी आउट की मदद से एड्रेस ऑफ ए एंड वन लाइन और एड्रेस ऑफ ए पी एंड वन लाइन इस तरह और रिटर्न 0, इस तरह हम उस ऑपरेटर का एड्रेस पता कर लेंगे। अभी हम
प्रोग्राम लिखेंगे जो हमने प्रीवियसली स्लाइड में देखा है, उस प्रोग्राम को ही हम सिंपली रन करके देखेंगे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, मैंने सबसे पहले हम देखा है, पहले ही पॉइंट डिक्लेयर किया है और बाद में उसको असाइन किया है। और ये बाद में जो सी आउट स्टेटमेंट है, उस सी आउट स्टेटमेंट से हमें जो उसकी जो एड्रेस है और उसकी वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो जाएगी। वो प्रिंट कैसे होगी, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर क्या शो करता है, एंड ऑपरेटर शो करता है कि उस वेरिएबल का, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस क्या है। और ये जो स्टार ऑपरेटर ये मैंने यूज़ किया है, स्टार पी सबसे नीचे वाला लाइन में वैल्यू ऑफ ए का, वो हमें उस वैल्यू जो है, ये जो हमने ए को असाइन की है 101, उसकी वैल्यू शो कर देगा। अभी ये जो वैल्यू है ये हम वैल्यू एड्रेस से भी कॉल कर सकते हैं, और हम इस वैल्यू को इससे भी अपने वैल्यू से भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल से भी कॉल कर सकते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसका आउटपुट हमें आएगा ये देखिए, जैसे कि मैंने सी आउट फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ किया है, एड्रेस ऑफ ए एज अ स्ट्रिंग में काम कर रहा है, सी आउट का एड्रेस ऑफ ए, बाद में एंड ऑपरेटर, बाद में ए। एंड ए इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे ए का एड्रेस जानना है, और एंड ऑपरेटर की हेल्प से मैंने वो जान लिया है, जो है 0x45A1। इसी तरह पी का भी एड्रेस मुझे मिल गया है 0xC10A, और वैल्यू ऑफ ए भी हमें मिल चुकी है जो है 101। तो कुछ इस तरह पॉइंटर एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में। तो ये हुआ पॉइंटर। तो देख ले, एक बार हम समरी कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ पॉइंटर, क्या आखिर पॉइंटर होते क्या है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे, रियल लाइफ एग्जांपल, और कुछ रिलेटेड टू प्रोग्राम एग्जांपल। बाद में हमने देखा वेरिएबल डिक्लेरेशन, किस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद देखा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंटर। उसके बाद देखा हमने एंड स्टार ऑपरेटर्स। और उसके बाद देखा हमने सिंटैक्स ऑफ पॉइंटर, किस तरह पॉइंटर का सिंटैक्स होता है। और उसके बाद हमने देखा एक सिंपल पॉइंटर सी प्रोग्राम, जिससे हमें पता चलता है कि पॉइंटर किस तरह एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे, होप यू लाइक, थैंक यू।